दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो कि एक द्विघात बहुपद। यह प्रश्न क्लास 10 मैथ में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आज हम इसको इस वीडियो में अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, साथ ही इसका सत्यापन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। कोई भी प्रश्न आ जाए सेम ऐसा ही हल करना है जैसा मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो क्या है द्विघात बहुपद, क्या है 3x² - x - 4 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, पहले ऐसे समीकरणों में जब जब कोई x² का गुणांक दिया हो तो उसका लास्ट वाले में क्या करते हैं, गुणा। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएंगे। अब जोड़ने पर, यानी यहाँ पर देखिए जोड़ने या घटाने पर, यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो हमें चाहिए घटाने पर। घटाने पर कितने चाहिए, x² का गुणांक आना चाहिए। x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर घटाने पर ऐसे दो गुणनखंड बनाना है कि घटने पर कितना आया संख्या चाहिए, घटने पर 1 आ जाए। तो 3 चौका 12 हो रहे, और अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 4 और 3। तो यहाँ पर 3x² माइनस क्या हो जाएंगे, 4x माइनस के, सॉरी प्लस के 3x माइनस के 4 हो जाएंगे बराबर 0, क्योंकि प्लस का चिन्ह यहाँ पर क्यों लिया, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और बड़ी संख्या वाला चिन्ह ले लेंगे, कितना, -4। तो हम क्या करते हैं, इनके दो दो की आपको बनानी है जोड़े। क्या बनाना है, दो दो की जोड़े। तो इसमें देखना है कॉमन, इसमें देखना है कॉमन। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना है, x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए। x इसमें कॉमन लेंगे तो x का जब इसमें भाग देंगे, तो x का जब भाग देंगे तो एक तो बच जाएगा 3। क्या बच जाएगा, 3, और एक x² है तो एक x कट जाएगा, क्या बचेगा, x। 3x माइनस की एक x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 4। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि अब हमें सेम ऐसा ही अगले ब्रैकेट में चाहिए, इन दोनों में से एक कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लेते हैं, हम एक कॉमन ले लेते हैं, प्लस का एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, एक का 3x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक का 4 में करेंगे तो 4। ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए, सेम, यानी हमारा सवाल सही हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से बराबर 0 मान चलते हैं। अब क्या करते हैं, x प्लस 1 को हम अलग लिख लेते हैं, x प्लस 1, और एक इन दोनों में से ले लेते हैं 3x माइनस की 4 बराबर मान लेते हैं 0। अब क्या करते हैं, इनको एक एक करके हल करते हैं। एक बार ले लेते हैं हम x प्लस 1 बराबर 0 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर -1, यानी एक शून्य निकला हमारा, x बराबर -1। और दूसरा ले लेते हैं हम 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो x 3x बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 4 चले जाएंगे, तो वहां पर प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे x बराबर 4, और 3 कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो x बराबर 4/3, यानी एक शून्य मिला हमें -1, और एक मिला हमें 4/3। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच, यानी हमें शून्य मिल चुके हैं, क्या शून्य के बराबर मिले हमें -1, 4/3। अब हम क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सत्यापन। ठीक है, सत्यापन, सत्यापन। तो इसके लिए दो सूत्र होते हैं, आपको समझना होगा। पहला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी होता है, क्या होता है, देखिए ऐसे मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है शून्यकों का योग, यानी मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक। क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए हमारे शून्य क्या क्या निकले थे, शून्यकों का योग। तो अल्फा बीटा मान लिया हमने शून्यकों को। तो शून्य कौन कौन से थे, -1, तो देखेंगे -1 प्लस दूसरा क्या रखा, 4/3, तो 4/3 बराबर -x का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना था, 1 है था कि नहीं, माइनस का 1 कितना था, -1,
तो माइनस एक पहले से, माइनस का एक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। ठीक है, तो करेंगे हम 4, 3 का इसमें गुणा करेंगे, जी घटाएं 3 का इसमें करेंगे, 3 एकम 3, तो माइनस के 3 और उसमें 4 चले जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा, 3 एकम 3 और प्लस के 4 हैं, 4 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा कि नहीं, 1/3। यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस के इससे माइनस कट जाएगा, यानी 1/3। यहाँ पर बराबर आ गया, शून्यकों का योग क्या है, 1/3, 1/3। अब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको हम मान लेते हैं अल्फा गुणे बीटा, अल्फा बीटा बराबर होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल हमारे शून्य क्या क्या निकले थे, माइनस का 1 गुणे क्या हो जाएगा 4/3 बराबर अचर पद। अचर पद क्या होता है, जो संख्या होती है सबसे लास्ट में बहुपद में, तो सबसे लास्ट वाली संख्या क्या होती है, अचर पद। तो कितना है, 4 है, माइनस के 4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, 3 हो जाएंगे। अब तो क्या होगा कि माइनस का 4 का माइनस के 1 में गुणा होगा तो माइनस कितने हो जाएंगे, 4 बटे क्या हो जाएंगे 3, 4/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 4/3 है, तो जी भी बराबर आ गए। तो जब जी भी बराबर आ गए, जी भी बराबर हो गए, तो क्या हो गए, शून्य को क्या हो गया, शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न आपको हल करना है, यह प्रश्न 4 अंक का आपके पेपर में बन जाएगा, यानी 4 अंक आपको देने वाला है प्रश्न। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।